एक इंसिडेंट हुआ ऑस्ट्रेलिया के यानी मैदानों में जहां पर भारत और ऑस्ट्रेलिया खेल रहे हैं और विराट कोहली गुजर रहे हैं और उनका कंधा लगता है सैम को। सैम का डेब्यू है और मैं पर्सनली अगर इस चीज को देखूं, टीनेजर देखें, मैं यही एक बात करूंगी कि इतना बड़ा विराट कोहली कितने साल के हैं और कितना खेलने का तजुर्बा। मैं यही बात आपसे करने वाली हूँ कि एक कितना सीनियर प्लेयर किसी एक जूनियर प्लेयर के साथ ऐसी कोई हरकत क्यों करेगा? तो क्यों करेगा? इट कैन बी अ कोइंसिडेंस। क्या मतलब आप उसको डिफेंड कर रही क्यों करेगा? हाँ, मतलब उसने जानबूझ के नहीं किया? नहीं, आई डोंट थिंक सो। कैसी बातें कर रही है आप वीडियो आपके सामने अगर वीडियो आया ना तो आप वीडियो मैंने देखी है। हाँ, वीडियो आप दोबारा देखें कि वो इंटेंशनली हुआ। ये जो उसने कंधा मारा है कोहली ने, क्या वो नीचे देख रहा था बॉल की तरफ? उसको पता था कि वो सामने से आ रहा है, उसका ध्यान नहीं था जब वो आउट हुआ है। तो उसने जानबूझ के ये इंटेंशनली तौर पर ये सब कुछ किया है और जिसका ये फाइन और हो सकता है कि अगले मैच पे उन पर पाबंदी भी हो जाए एक मैच की। तो इस तरह नहीं करना चाहिए। देखें मैंने ये, लेकिन इसकी रीजन क्या होगी? मतलब आई डोंट गेट द पॉइंट एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू कि आप बस वो टीनेजर है, उसने आगे रन्स किए, स्कोर किए, सारा कुछ किया। अब वो फ्रस्ट्रेशन है, ये और कुछ भी नहीं होता, ये फ्रस्ट्रेशन होती है। और आप जो है वो एक तरह का, आपको एयरपोर्ट पे भी जो इंसिडेंट हुआ था एक उनके रिपोर्टर के साथ, और वो उन्होंने वहां पर भी उन्होंने कहा, तो विराट से जब ऑब्वियसली रन्स नहीं हो रहे, जब वो फ्रस्ट्रेट हुआ हुआ है सारी चीज़ों से, तो वो इस तरह की हरकतें जो है वो करके तो फिर करनी पड़ती हैं। एक सीनियर होने के नाते उन्हें करनी नहीं चाहिए थी और कम से कम उनको इतना ख्याल कर लेना चाहिए था कि वो दुनिया के बेहतरीन प्लेयर्स में उनका शुमार होता है। पूरी दुनिया उनको देखती है, सीखती है, यंगस्टर्स उनसे सीखते हैं, उनका स्टाइल कॉपी करते हैं। तो ये चीज़ें उनको कम से कम देखनी चाहिए। इम्पैक्ट भी बुरा पड़ता है, आपको पूरी दुनिया में आपकी फ़ैन फॉलोइंग होती है। ये नहीं कि आपने सिर्फ इंडिया में ही, आप 1.25 अरब की आबादी हैं, 1.5 अरब की आबादी के हीरो हैं। आप पाकिस्तान के भी कई ऐसे प्लेयर्स होंगे, बच्चे होंगे, नौजवान होंगे जिनको जो है वो आप पसंद होंगे। और ये तस्वीरें जो अभी चल रही हैं तो उस पर मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की हरकतें करनी चाहिए। और एक सीनियर प्लेयर को, इतने बड़े नाम को, तो आप दोबारा वो अगर वीडियो देखेंगी तो आपको समझ लग जाएगी। नहीं, मैंने वो वीडियो काफी बार नहीं, आप दोबारा ही देखी है मैंने। आप वो मोहब्बत में ना देखें, आप वो फैन फॉलोइंग में ना देखें, आप ये देखें कि आप एक न्यूट्रल जज होके देखें कि आप। देखिए, आई जस्ट फेल्ट कि ही इज वॉकिंग, उसका अंदाज है वो एग्रेसिव नजर आता है हमें फील्ड के दौरान। वो बॉल भी उठाकर ऐसे ही फेंकते हैं, उनका एक अपना अंदाज है। ठीक है, कैच पकड़ लेंगे तो वो बॉल एग्रेसिवली फेंकेंगे। अब सामने से कोई आ रहा है, वो उसको टच हो गया है, आई डोंट थिंक सो कि इतने बड़े इशू की बात है। आईसीसी को जो मामला देखने चाहिए थे वो आईसीसी ने देखे नहीं है। आईसीसी ने पाकिस्तान को भरपूर अंदाज में जो है वो एक चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी वो दे नहीं पाए हैं। बाकी चीजों की तरफ उनकी तवज्जो है। मतलब रिकी पॉन्टिंग भी इस हवाले से बात कर रहे हैं, कभी वो किसी पे गुफ्तगू के दौरान स्लेजिंग के ऊपर जो है वो कोड ऑफ कंडक्ट लगा देते हैं। तो मतलब ये जो मैचेस के दौरान ये जो चीजें होती हैं, डोंट यू थिंक कि ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं जितनी इंपॉर्टेंट किसी कंट्री के पास अगर मेजबानी है तो उस पर तवज्जो दी जानी इंपॉर्टेंट थी। देखें, उनका सिर्फ एक काम नहीं है आईसीसी का, आईसीसी के बहुत सारे काम हैं। एंड इनफील्ड क्या हो रहा है, इनफील्ड कंडक्ट ठीक है, ये भी उनके उसमें आता है। सो इस पे जो भी एज पर लॉ एक्शन होना चाहिए वो होना चाहिए। दोनों साइड्स की स्टोरी सुनी जानी चाहिए, उसके बाद उस पर होना चाहिए। बाकी कोहली के केस में एक चीज़ जो मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ वो ये कि वो अपनी प्राइवेट लाइफ को लेके कोशिश करता है कि वो जितना प्राइवेट रह सके। अपने बच्चों के मामले में बड़ा मामला पेश है, अपने बच्चों के मामले में बड़ा प्रोटेक्टिव है कि एक सर्टेन एज तक उनकी तस्वीर नहीं इजाजत के बगैर जानी चाहिए, विच इज फाइन, विच इज एक्चुअली जो कि सबको करना चाहिए कि अपने बच्चों के मामले में सोशल मीडिया पे उनकी तस्वीर जा रही है नहीं जा रही है, इस मामले में बड़ा प्रोटेक्टिव होना चाहिए। हैविंग सेड दैट, वो भी 19 साल का बच्चा था जिससे उसने पंजाबी में कहते हैं आडा लगा लिया। ठीक है, तो आप ठीक है, अब से 10 साल पहले का कोहली ये करता है ना तो इट वुड हैव बीन फाइन कि ठीक है कोहली भी 26-27 साल का है, कोई मसला नहीं है, या 24 साल का है, कोई मसला नहीं, उसने पंगा ले लिया। अब लोग रिकी पॉन्टिंग पे तनकीद कर रहे हैं कि उसने भी जब 19 साल का हरभजन सिंह था उसके साथ भी पंगा लिया था, वो तब की बात थी। तब के रिकी पॉन्टिंग में और अब के रिकी पॉन्टिंग में फ़र्क है। क्या रिकी पॉन्टिंग ने ग्रो नहीं किया? अच्छा चलो ठीक है, वो एक बुरी मिसाल थी रिकी पॉन्टिंग, तो क्या कोहली ने एक्चुअली ये काम करके एक बुरी मिसाल को ही रिपीट नहीं किया? दूसरा, एक इंसिडेंट इस किस्म के बाद, उस मौके के बाद क्या हुआ वो देखना होता है। क्या वो कंधा लगने के बाद कोहली ने हाथ खड़ा करके माजरत की या आगे चला गया, ये देखना ज़रूरी है।
तो वो उस वीडियो को दोबारा देखना जरूरी। माजरत नहीं की तो इसका मतलब बॉल देख रहा था, मुझे नजर नहीं आया। तो अंपायर ने मामला हल किया और वापस वो घड़ी डाल के उसी तरह इंस्टेंट रिएक्शन आपका जो होता है किसी भी हादसे के बाद वो डिफाइन करता है। फॉर इंस्टेंस ये एक इंसानी जबिल्लत है कि मुझे गाली देगा तो मैं मुड़ के जरूर देखूंगा, मैं अगर इसको जवाब दूं ना दूं वो एक बात की कहानी, लेकिन मैं मुड़ के जरूर देखूंगा। समटाइम्स इस बुनियाद पे भी खिलाड़ियों को जुर्माना हो जाता है, चलो ठीक है उसने तो गाली दी, तुमने मुड़ के क्यों देखा। ये हमारे डोमेस्टिक क्रिकेट में हो चुका हुआ है। तो क्या उसके टक्कर लगने के बाद कोहली ने माजरत की या हाथ खड़ा किया कि हम सॉरी मुझे नहीं पता चला। देखिए राइवलरी है ना मैदान में इस वक्त, ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की राइवलरी जो है वो हमेशा से। कादिर जो हंसते हैं ना, मुझे इस बात पे जाना राइवलरी की फिर क्या वो लायन किंग का डायलॉग है ना कि व्हाई डोंट यू पिक ऑन समवन ऑफ योर ओन साइज। तो फिर किसी ऐसे बंदे से अड्डा लगाओ जो आपकी उम्र के बराबर का, वो 19 साल का, ठीक है वो क्रिकेट खेल रहा है। क्रिकेट का यही मसला है ना कि बड़ी जल्दी बंदा लाइमलाइट में आया था तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो बड़ा बिहेव भी करेगा। सो वो जो है जो लड़का जिसके साथ टक्कर हुई है सैम, वो भी 19 साल का है, ही इज टीनेजर, बच्चा है। और कोहली की उम्र होगी ऑलमोस्ट 34, 35, 36, 30 प्लस। तो आप अंदाजा लगाएं मर्दों की मेच्योरिटी का कि 35 साल की से कम उम्र बंदे को तो वजीर आजम भी नहीं बनने दिया जाता। ठीक है, तो वो आप उस एज की तरफ जा रहे हैं कि जिस एज में आपसे ये मेच्योरिटी एक्सपेक्ट की जाती है कि आप एक मुल्क को लीड कर सकें, एक मुल्क के सरबराह बन सकें। सो उस उम्र में भी आके अगर आपने ये हरकतें करनी है तो ये इट डजंट रिफ्लेक्ट वेरी गुड ऑन योर स्टैचर। ग्रेट प्लेयर, ग्रेट ह्यूमन बीइंग, ओवर द ईयर उसने एज एन एटीट्यूड वाइज भी बहुत इंप्रूव किया है, लेकिन ये थोड़ी सी बिलो द बेल्ट होगी फ्रॉम हिज एंड। So you actually what is portraying is that it was intentionally done by frustration थी because जिस तरह से उसने डोमिनेट किया है बुमराह को, 60 रन्स किए हैं उसने अपने डेब्यू पर। उसने जिस तरह से आके एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि इंडिया इस मैच में बड़ा अच्छा तरीके से परफॉर्म करेगा, अब उन्होंने बैटिंग करनी है, तो वो इंटरेस्टिंग होगा कि इस तरह की बैटिंग सरफेस पे इंडिया किस तरह से जवाब देता है जितने रन उन्होंने बना लिए हैं उसके। बट देखा जाए तो पहले दिन ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छे तरीके से डोमिनेट किया है, उन्होंने बुमराह को अच्छे तरीके से खेला और बाकियों पर अटैक किया, जो कि उन्होंने पिछले दोनों मैचेस में भी उनकी अप्रोच रही है। इस मैच में इस लड़के ने बुमराह को भी टेक ऑन कर लिया और मतलब 19 रन थे बोर्ड के ऊपर, और वो दुनिया के बेस्ट उस वक्त के रेड बॉल बॉलर, बल्कि ऑल फॉर्मेट बॉलर को जिस तरह से वो शॉट खेल रहा था और उसके बाद उसने लॉन्ग ऑन पे मारा, वो एक फ्रस्ट्रेशन थी जो नजर आ रही थी कि यार एक सेकंड ठहर जाओ, ये इसने कैसे कर लिया, चलो मैं इस तरह करके देखता हूँ कि चलो। वो आप स्लेजिंग सिर्फ अल्फाज की नहीं होती, समटाइम हरकत की भी होती है कि, और होता यही है ना कि आप ने अगले बंदे का ध्यान थोड़ा सा हटाना है। वो जिस तरह से खेल रहा था वो नजर आ रहा था कि ही इज इन द जोन, अच्छा इसको कैसे हटाया जाए, चलो ठीक है मैं थोड़ी चिरपिंग करके देखता हूँ शायद फर्क पड़ जाए, नहीं पड़ा चलो मैं ये करके देखता हूँ। तो अच्छा नहीं हुआ जो हुआ, अच्छा नहीं हुआ। नहीं लेकिन मीरब ने फिर कहना है क्या कि ये जो है वो इंटेंशनली नहीं हुआ। हाँ मतलब आई थिंक उन्होंने क्लियर कर दिया है देखिए स्टिल अगर इंटेंशनली नहीं हुआ, कह दिया है कि मतलब इंटेंशनली था या नहीं था, अगेन वो नियत का मामला हम जज नहीं कर सकते, वो कोई और इट्स अ हायर पावर जिसने वो करना है। तो और ये मामला रिसेंटली मैं देख रही हूँ कि गुज़िश्ता कुछ मैचेस में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। मतलब इससे पहले जो है वो सिराज और ट्रेविस हेड की जो हीटेड डिस्कशन थी उसके ऊपर भी मतलब वो भी हमारे सामने आई। इवन साउथ अफ्रीका मैच में रिजवान की तरफ से भी आई। अभी ये विराट कोहली की तरफ से एक बॉडी जो है वो जेस्चर ऐसा गया कि वो जा रहा है। तो आई थिंक सो कि क्रिकेट जो है वो पास्ट में भी ऐसी ही होती थी कि कुछ हीटेड मोमेंट्स हमें देखने को मिलते थे और वही एक एंटरटेनमेंट का पार्ट होता था। बट आई वुड से कि इफ़ ही हैज़ क्लियर्ड तो फिर इस पॉइंट को इतना ज्यादा हाइप नहीं देनी चाहिए। यस बट इफ इट डिपेंड्स ऑन सैम, क्योंकि ये उसके ऊपर है, उसके साथ हुआ है तो वो बेहतर बता सकता है कि व्हाट ही फेल्ट एट दैट टाइम। लेकिन आई थिंक आईसीसी को जो करना चाहिए था वो तो उन्होंने ठीक से नहीं किया। बाकी मामला पर तवज्जो दे रहे हैं, चले अच्छी बात है। कहीं पर तो आईसीसी नजर आ रहा है।